जय श्री राम। आप सब सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, सब परिवार। स्टोरी टाइम। कर्म। कर्म हर इंसान को अपने काटने होते हैं। इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि हमें अपने कर्म काटने चाहिए, कैसे काटने चाहिए, क्या होता है। तो एक संत होते हैं, बहुत ही उन्होंने सारी जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं। तो वो अपना लास्ट स्टेज में बूढ़े हो जाते हैं। जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपना सारा आश्रम अपने शिष्यों को दे देते हैं कि लो भैया तुम संभालो। तो वो उस समय आ जाते हैं बिस्तर के ऊपर। तो शुरू में क्या होता है कि रात को वो आवाज़ मारते थे, एक आधी आवाज़ मारते थे, कोई ना कोई शिष्य आ जाता था, बड़ी रिस्पेक्ट होती थी। वो आगे उनको अपना शौच आदि से निर्वृत्त करा के फिर लटा देता था। तो धीरे धीरे 6 महीने के बाद वो फ्रिक्वेंसी शिष्यों के आने की कम होती गई। पहले 4 आवाज़ें मारने से फिर आने लग गए, फिर 6 आवाज़ें मारने से आने लग गए। तो संत आदमी थे, उन्होंने भगवान को कहा, हे गोविंद, अब तुम ही मेरा उद्धार करो। तो थोड़े दिन बाद जब उन्होंने आवाज़ मारी तो एक छोटा सा बालक आया, हाथ पकड़ के उनको निवृत्त करा के चला गया। उन्होंने बालक को 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, उन्होंने एक दिन बालक का हाथ पकड़ लिया कि मेरे गोविंद, मैंने आपको पहचान लिया, ये आप हो। गोविंद आगे अपने रूप में कहते हैं, हाँ ये मैं ही हूँ। कहते जी आप अब मेरे को अपने कर्म कटाने आ रहे हो, आप तो सर्वसमर्थ हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप मेरे कर्म वैसे ही काट दो। कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि देखो कर्म तो मैं आपके 1 सेकंड में काट दूँ, बट ये आपके वाले कर्म ऐसे हैं कि अगर मैं काट दूंगा तो आपको अगले जन्म में फिर इनको भोगना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप अगले जन्म में भोगो, इसलिए मैं आपका इसी जन्म में ये सारे कर्मों का हिसाब पूरा कर रहा हूँ। तो आपके जो भी कर्म हो, कैसे भी कर्म हो, आपको अपने इसी जन्म में ये कट जाए, जितने कट रहे हैं वो कट ही रहे हैं, अदरवाइज वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। और कर्म अगर भगवान जी हमारे साथ हैं, वो हमारे कर्म हमारे साथ लग के कटवा ही रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे प्रभु कृपा यही है कि भगवान हमारे साथ हैं और वो हमारे कर्म खुद आके हमारे साथ कटवा देते हैं। तो इसलिए भगवान से भगवान का साथ मांगो, वो आके हमारे कर्म कटा दें। जय श्री राम। इट्स डन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।